हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नरेशन के बारे में, ठीक ना। तो हम लोग डिस्कस करते हैं नरेशन। सबसे पहले समझेंगे कि नरेशन जो है होता क्या है, ठीक ना। नरेशन का मीनिंग क्या होता है। नरेशन को हम लोग स्पीच भी बोलते हैं, इसको स्पीच भी बोलते हैं, ठीक ना। इसका जो है हिंदी मीनिंग होता है वो होता है कथन। इसका हिंदी मीनिंग होता है कथन, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे समझेंगे कि नरेशन क्या है। तो कोई भी जो है स्टेटमेंट को अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्पीकर यानी कि वक्ता, स्पीकर का मतलब होता है वक्ता। तो किसी भी स्पीकर, अब स्पीकर जो है वक्ता जो है तो बोलेगा ही, कुछ न कुछ स्टेटमेंट देगा ही, कुछ न कुछ वाक्य बोलेगा ही। तो जो वाक्य जो स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक ना, किसी स्पीकर द्वारा, ठीक, किसी वक्ता द्वारा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नरेशन, जिसको हम लोग स्पीच भी बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे समझेंगे कि किसी को भी अगर कोई स्टेटमेंट बोलना है तो वह स्टेटमेंट दो तरीके से बोल सकता है, ठीक ना। वो सबसे पहला बोल सकता है एक डायरेक्ट बोल सकता है और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मीनिंग यह हुआ कि जो स्टेटमेंट वो बोला सेम टू सेम वही स्टेटमेंट हम भी बोल दिए, डायरेक्ट उसी के लैंग्वेज में बोल दिए। जो भी स्पीकर जो है अगर कोई स्टेटमेंट बोलता है, कोई भी जो है अगर वाक्य को बोलता है, तो डायरेक्ट अगर हम उसी के वाक्य में उसी के लैंग्वेज में अगर वो स्टेटमेंट बोल देते हैं तो ये जो हो गया क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट यानी कि उसका जो स्टेटमेंट है वो उसके लैंग्वेज में ना बोलकर हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक ना। तो वो जो हो गया क्या हो गया, इनडायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट रूप से हम वही जो है स्टेटमेंट अपने तरीके से बोलना चाह रहे हैं, तो हो गया इनडायरेक्ट, ठीक ना। तो इसी अनुसार जो है, इसी के अनुसार जो नरेशन है, नरेशन को जो है दो पार्ट्स में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक डायरेक्ट स्पीच और एक हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। अब तो हम एग्जांपल समझते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो एग्जांपल हम एक लेते हैं यहाँ पे, he said to me, I am your friend. I am your friend. यहाँ पे ध्यान देंगे लिखा है कि he said to me, I am your friend। इसका मीनिंग यह हुआ कि वह मुझसे कहता है I am your friend, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो ये जो मीनिंग हुआ वह सेम टू सेम उसी के लैंग्वेज में, उसी के भाषा में जो है ये हम बोलते हैं कि उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब इसको जो है किसी और तरीके से, इसको जो है अपने लैंग्वेज से हम कैसे बोलेंगे, इनडायरेक्टली रूप से कैसे बोलेंगे ये देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि he tells me that he is my friend। He is my friend। अब इसको हम इनडायरेक्टली रूप से बोल रहे हैं, वह मुझसे कहता है कि वह क्या है, वह मेरा फ्रेंड है, वह मेरा फ्रेंड है। यानी कि उसका जो स्टेटमेंट था वह हम अपने लैंग्वेज में यानी कि अपने भाषा में जो है इसको बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे समझ गए हम लोग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के जो डायरेक्ट रूप से यानी कि सेम टू सेम जैसा बोला उसी के भाषा में हम भी बोल दिए, वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि उसका जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, उसको हम अगर अपना लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली रूप से बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसका हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा मेन इसमें ये होता है, क्लास 9th 10th या 11th में इसको पढ़ना है। तो इसको देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का बहुत सारा रूल्स है, तो उस रूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच का जो है कितना पार्ट्स होता है, कितने भाग होते हैं, ये चीज हम देंगे, ठीक, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो है 3 पार्ट्स होता है। सबसे पहला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक ना। दूसरा पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच और थर्ड है इसका वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो हम लोग जो है इसको देख लेंगे, सेंटेंस एक एग्जांपल में लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि किसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, किसको रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे और इसको जो है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू बार एक सेंटेंस लिए थे, ही सेज टू मी I am your friend। I am your friend।
आई एम योर फ्रेंड। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, तो ये जो दिख रहा है आपका जो इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर के जो ये सेंटेंस जो है, ठीक ना, इसमें जो वर्ब होता है, तो इसमें देखिए ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर जो सेंटेंस है उसका जो वर्ब होगा उसी को हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि इस वर्ब को हम लोग बोल सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे रिपोर्ट स्पीच, तो इन्वर्टेड कोमा का जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक ना, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए तो रिपोर्टेड स्पीच, तो इसको हम लोग जान गए कि ये जो है इसके अंदर जो है क्या है, यह रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसके अंदर का जो भी वर्ब हो उस वर्ब को हम लोग बोलेंगे वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इस सेंटेंस के जो है इस अंदर माने इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको देखिए ये जो एम जो है, यह एम जो है वर्ब है, ठीक, यह हेल्पिंग वर्ब है बट यह वर्ब भी है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो होता है इन डायरेक्ट स्पीच का जो है ये 3 पार्ट्स होता है। सबसे पहला रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, तीसरा वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब इसको हम लोग रूल्स चलेंगे कि रूल्स में हम लोग जो है कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच जो है बदलने का रूल्स हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखें, अब हम लोग पढ़ते हैं रूल्स ऑफ चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम लोग रूल्स पढ़ेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए जो है क्या क्या सा रूल है। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला रूल है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक ना, अगर डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, सी हो, सीज हो या फिर सेड हो, तो इसका जो सी जो है वह चेंज हो जाएगा टील में, क्या चेंज होगा, टेल में चेंज हो जाएगा, ठीक। और सेज जो है वो हो जाएगा टेल्स में, ठीक। और जो सेड है तो सेड जो है वह चेंज हो जाएगा टोल्ड में, ठीक। तो इस तरीके से जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है चेंज होता है, से बदलेगा टेल में, सेज बदलेगा टेल्स में और सेड बदलेगा टोल्ड में। अब इसका सेकेंड रूल हम लोग चलते हैं। सेकेंड रूल क्या है, अब देखिए इसका सेकेंड जो रूल्स है यहाँ पे दिख रहा है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने समय इन्वर्टेड कोमा जो होता है, ठीक ना, उसको हटाकर हम लोग दैट का यूज करेंगे, ठीक ना, इन्वर्टेड कोमा हटाकर उसका यूज हम लोग दैट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले दिए, ही सेज टू मी यू आर क्लेवर, ठीक। यहाँ पे लिखा है कि ही सेड टू मी यू आर क्लेवर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे ही जो है ही को ही रहेगा। अगर इसको हम लोग इनडायरेक्ट इसमें चेंज करते हैं तो सेज है, अभी तो जस्ट बताया कि अगर सेज जो रहेगा वह टेल्स में चेंज हो जाएगा, तो सेज को हम लोग टेल्स में चेंज कर दिए। और यहाँ पे जो है टू का लोप हो जाता है, टू यहाँ पे जो है हट जाता है, तो जब टू हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा, ठीक। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दैट का यूज करेंगे, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे देखिए यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा, आई एम क्लेवर, ठीक। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, ठीक। अब इसका जो मेन रूल्स है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसमें जो है मेन जो चेंजेस किया गया होता है हम लोग समझेंगे, ठीक ना। तो इसमें मेन रूप से जो है 3 चेंजेस किया जाता है, ठीक। सबसे पहला यहाँ पे है चेंज इन पर्सन, ठीक ना, सेकेंड है चेंज इन टेंस और थर्ड है चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लोग जो है एक से जो है इसको पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन पर्सन। अब देखिए चेंज इन पर्सन को हम पहले समझेंगे, तो इसका मीनिंग यह होगा कि पर्सन को पहले हमको समझना होगा कि पर्सन जो है कितना टाइप का पर्सन होता है, कौन कौन सा पर्सन होता है, कौन कौन सा जो प्रोनाउन जो है वह कौन से पर्सन में आता है, उसको पहले समझ लेते हैं। तो पर्सन जो है वह 3 होते हैं, ठीक ना। एक होते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन, ध्यान देंगे।
अब देखिए फर्स्ट पर्सन में जो प्रोनाउन होता है वह आई और वी होता है, तो फर्स्ट पर्सन में जो है आई और वी होता है, ठीक ना। सेकेंड पर्सन में जो होता है वो होता है यू, ओनली यू, ठीक। और थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट, दे, या किसी का नेम है तो नेम भी होता है, नेम भी जो है क्या है थर्ड पर्सन है। तो ये जो है इतना जो है क्या है ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इस पर्सन में जो है आपको दो चीज समझना है, एक पर्सन समझना है और दूसरा केस समझना है, ठीक ना। तो पर्सन तो हम बता दिए पर्सन 3 होता है, अब हम लोग जो है केस पर डिस्कस करता है, जो केस जो होता है वो कितने होता है, ठीक ना, उसको हम समझते हैं, ठीक। क्योंकि इसमें जो है बदलने के लिए पर्सन और केस ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब देखिए केस हम लोग समझेंगे। देखिए केस जो होता है वह केस 3 टाइप का होता है, ठीक ना। एक होता है आपका नॉमिनेटिव केस, एक होता है पोसेसिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। जो केस यानी कि जो प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनेटिव केस, ठीक। और वैसा केस जो पोसेशन यानी कि अधिकार का जो डिनोट करता है उसको हम लोग बोलेंगे पोसेसिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस यानी कि जो केस जो प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। तो देखिए समझेंगे हम लोग पहले, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में जो है अब यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले हम लेते हैं कि आई, तो आई जो है, अब आई के यहाँ पे याद रखना आपको कि आई का जो है पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव केस में क्या होता है, ठीक। तो आई जो है, आई का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है माई, ठीक। पोसेसिव प्रोनाउन होता है माइन, और ये जो है ऑब्जेक्टिव केस में होता है मी, ठीक। तो ये आई का हो गया, ठीक। सेकेंड आप देते हैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में ही वी होता है, ठीक। तो वी का जो होता है वो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है आवर, पोसेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स और ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, ठीक। ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन का, ठीक। ये हो गया फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन बताया था कि सिर्फ यू होता है प्रोनाउन, ठीक ना। तो सेकेंड पर्सन जो है आपका यू हो गया। अब यू का जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव योर होता है, ठीक। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स होता है, ठीक ना। और यार इसका जो ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो होता है यू ही होता है, जो सब्जेक्टिव केस में होता है यानी जो नॉमिनेटिव केस में होगा वही जो है ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक। अब हम लोग दे देते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में जो है आपका, थर्ड पर्सन में आपका सबसे पहले हम लेते हैं ही। तो ही का जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, ठीक। पॉसेसिव प्रोनाउन भी इसका हिज ही होता है, ठीक ना। और ऑब्जेक्टिव केस में इसका होता है हिम। अब यहाँ पे ध्यान देंगे फिर उसके बाद जो है सी। तो सी का जो है पॉसेसिव केस में होता है हर, ठीक। इसका पॉसेसिव प्रोनाउन होता है हर्स और ऑब्जेक्टिव केस में भी इसका होता है हर। उसके बाद जो है हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे दे। तो दे का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है दियर, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है दियर्स और इसमें होता है देम। अब लास्ट एक है आपका एट। तो एट का जो है, एट का जो है आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है और इसका होता है इट ही। तो इस तरीके से जो है ये केस है, ठीक ना। इसको समझ लेंगे हम लोग तो हम लोग जो है नरेशन बनाने में बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक। तो सबको इसको आप लोग लिख लीजिए। चल रहा है नहीं नहीं सर।